दोस्तों इंग्लिश वर्ड की मीनिंग याद करना थोड़ा एक मुश्किल काम होता है, लेकिन मैंने अपने इस वीडियो में और पहले के भी वीडियो में मैंने एक तरीका बताया हुआ है निमोनिक टेक्निक। तो अगर आप निमोनिक टेक्निक की मदद से कोई भी वर्ड की मीनिंग को याद करते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी मीनिंग काफी समय तक आपके दिमाग में बैठी रहती है और आपको काफी समय बाद भी अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो बड़े आसानी से आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए हैं और उसी सीरीज में आज मैं कुछ नए वर्ड्स फिर लेके आया हूँ, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है डिमनिश। डिमनिश, देखिए निमोनिक टेक्निक की खासियत है कि जब भी कोई वर्ड आपको अगर दिखता है तो आप उसमें कुछ क्लू ढूंढिए। जैसे या तो उसमें कोई वर्ड छिपा होगा, जैसे डिमनिश में एक वर्ड छिपा हुआ डिम, और आपको पता है डिम का मतलब होता है कि कम करना, हल्का करना। तो या तो आपको उसमें कोई वर्ड मिलेगा या उसका आपको राइमिंग वर्ड भी मिलेगा। तो आप राइमिंग वर्ड की भी मदद से आप उसकी मीनिंग को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए पहला वर्ड है डिमनिस। अब डिमनिस में एक वर्ड छिपा हुआ है डिम। तो डिम का मतलब होता है कम करना, तो डिम से आपको याद आएगा डिमनिस, यानी किसी चीज की रोशनी है या जो एलईडी बल्ब है या आपके घर में कोई भी लाइट्स हैं तो उनकी रोशनी को कम करना। आपकी कार में देखा होगा आपने, जो लाइट होती है उसको डिम करने के लिए भी ऑप्शन होता है। आप मेन लाइट पे जलाते हैं, मेन बीम, या डिम करके चलाते हैं। तो ये वही तरह का वर्ड है डिमनिस। तो डिमनिस में डिम से याद आएगा कम करना, यानी रिड्यूस, डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्शन। डिजेक्शन में क्या है, एक वर्ड छिपा हुआ है रिजेक्शन। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना कि राइमिंग वर्ड भी हो सकता है। तो डिजेक्शन का राइमिंग वर्ड है रिजेक्शन। अगर आप कोई चीज को शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं और उसकी जो है ना उसके लिए रेडी हो रहे हैं, बट अगर उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है और आपका रिजेक्शन होता है तो आपको क्या होता है, डिसअपॉइंट होते हैं आप उदास, मतलब निराशा होती है। तो डिजेक्शन का मतलब क्या हुआ, निराशा। तो डिजेक्शन का राइमिंग वर्ड है रिजेक्शन। रिजेक्शन जब होता है तो हमको होती है निराशा, तो डिजेक्शन की मीनिंग आपको याद आ जाएगी निराशा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंपैशन। कंपैशन में एक वर्ड छिपा हुआ कम और पैसा। तो कम पैसा किसके पास होता है, जैसे कोई आदमी है अगर उसके पास पैसे नहीं है, मान लो आप कहीं जाते हैं, मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे गरीब बच्चे या कुछ दिखते हैं ना, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि जो लोग कम पैसे जिनके पास होते हैं, जो गरीब होते हैं, या उनके प्रति हमको क्या क्या दिखानी चाहिए, दया दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। ठीक है। तो कंपैशन में कम और पैसा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो कम पैसे से याद आ जाएगा गरीब बच्चे या गरीब लोग, और उनको प्रति, ये जो भी गरीब हैं या जो किसी भी तरह से निर्धन है उनके प्रति हमको क्या दिखानी है, दया दिखानी है, सहानुभूति दिखानी है। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर मतलब क्या होता है, टालना। ठीक है। तो डिफर का जो राइमिंग वर्ड एक है इसमें होता है रिफर। अगर डिफर का आप राइमिंग वर्ड देखिए तो इसका राइमिंग वर्ड इसमें क्या निकल के आ रहा है, रिफर। तो रिफर क्या होता है, रेफरेंस। यानी जब आप कोई काम के लिए किसी का रेफरेंस लेके जाइए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी कहीं भी आप XYZ जा रहे हैं, बट वो आपका आदमी वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको हो सकता है कि वो रेफरेंस लेके आए इस चीज, वो चीज उसको पसंद नहीं आ रही है, तो वो आपके काम को क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। आपने रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेके जाने के बावजूद भी वो आपका काम नहीं कर रहा है, वो आपके काम को डिफर कर दे रहा है। तो क्या हो गया कि डिफर से याद आएगा रिफर। रिफर यानी रेफरेंस। रेफरेंस लेके जाने के बावजूद भी आपका काम हुआ नहीं और आपको बार बार डिफर कर दिया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड की मीनिंग याद आ जाएगी, डिफर बने टालना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन माने होता है स्ट्रांग बिलीफ, दृढ़ विश्वास है। जब कोई भी आदमी अपने मन में कोई विश्वास बना के रहता है किसी भी बात को लेके, तो वो उसका कन्विक्शन होता है। जैसे मेरा कन्विक्शन है कि ये ऐसा होगा, मेरा कन्विक्शन है कि ये गवर्नमेंट जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, मेरा कन्विक्शन है कि ये काम हो जाएगा, मेरा कन्विक्शन है कि ये इंडिया मैच जीतेगी। तो इस तरह की वर्ड सेंटेंस में हम कन्विक्शन यूज करते हैं। कन्विक्शन को याद करने के लिए बड़ा आसान है। इसके कन्विक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो वर्ड छिपा हुआ है, कान और विक्स। तो इसको जोड़ के एक कहानी बना लेते हैं कि जो हमारे घर में हमारी ग्रैंड माँ है या नानी माँ है, वो क्या करती हैं, उनको एक स्ट्रांग बिलीफ है कि जब भी उनके घर में किसी को भी दर्द होता है, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, कान दर्द हो, तो वो क्या करती हैं, विक्स लगा देती हैं, कानों में विक्स लगाती हैं, जिससे कि तुरंत आराम मिल जाता है। ये उनका कन्विक्शन है। तो कन्विक्शन यानी कान में विक्स, और इससे याद आ जाएगी कि घर में उनका नुस्खा है, कान में विक्स लगाने से सर दर्द दूर होता है। ये उनका स्ट्रांग बिलीफ है। आई होप ये क्लियर हुआ वर्ड आपको। देखिए नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल माने होता है अजेय, द वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। ऐसा कोई आदमी जिसको आप हरा ना पाए, तो वो क्या होता है, इनविंसिबल होता है। तो इनविंसिबल में एक राइमिंग वर्ड छिपा हुआ है, प्रिंसिपल। तो आप प्रिंसिपल को लेके एक छोटी सी स्टोरी बनाइए कि जो आपके कॉलेज के या इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल सर हैं,
वो पर्टिकुलर कोई गेम अपने दिमाग में आप सोच सकते हैं कि चेस है, कैरम है, जो भी है, उसमें वो इनविंसिबल हैं और उनको आज तक कोई हरा नहीं पाया है। तो इस तरह से अगर आप इमेजिन करेंगे तो बड़े आसानी से इस वर्ड की मीनिंग को आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज माने क्या होता है? बताना या सूचना देना, किसी को इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो इस वर्ड को याद करने के लिए हम इसको ऐसा, इसमें एक राइमिंग वर्ड निकालते हैं, अब और प्राइज। अब और प्राइज। तो आप ऐसी छोटी सी स्टोरी अपने दिमाग में सोचिए कि जो छोटा सा बच्चा है, इसको स्कूल में किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी या अपने क्लास में किसी चीज के लिए बड़ी अच्छी प्राइज मिली, इसको फर्स्ट प्राइज इसने जीता, बट ये घर पे आके अपनी माँ को, अपनी मॉम को बताया नहीं। तो नहीं बताने की वजह से क्या हुआ, जब इसकी मॉम ने इसके बैग को चेक किया और प्राइज मिला, तो पूछा उन्होंने कि भाई तुमको प्राइज मिला, तुमने बताया नहीं। तो बेटे ने बोला कि सॉरी मॉम, बट अब प्राइज मिलेगा तो बताऊंगा, अब प्राइज मिलेगा तो बता दूंगा। तो अब प्राइज यानी अब प्राइज मिलेगा तो बता दूंगा। इससे आपको जब स्टोरी को दिमाग में बैठाएंगे तो बड़ी आसानी से इसको याद कर पाएंगे कि अब प्राइज माने क्या होता है, बताना या इन्फॉर्म करना। देखिए एक वर्ड है हेकल। हेकल माने क्या होता है? सवालों से बात काटना, या ऐसा आदमी जो बार बार सवाल पूछ पूछ के किसी को परेशान करता है, उसको बोलते हैं हेकल। ठीक है, अब हेकल का जो वर्ड निकल के आता है, हकलाना। हकलाना, अगर कोई व्यक्ति हकलाता है और वो आपसे बार बार कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा आप इरिटेट होते हैं। तो क्या होता है, हेकल से यानी हकलाना। ऐसा कोई व्यक्ति व्यक्ति जो हकला रहा हो और आपसे बार बार सवाल पूछ के आपको तंग कर रहा हो। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में बैठा के इस वर्ड की मीनिंग को याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस माने होता है संगम, मतलब ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई जगह जहाँ पे दो नदियां हो, दो स्ट्रीम, दो धाराएं आपस में मिलती हों, उस जगह को बोलते हैं कन्फ्लुएंस। तो अब ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, जहाँ संगम है, जहाँ पे गंगा, सरस्वती और यमुना जो नदियां हैं अपनी, तीन नदियों का संगम है। तो ऐसा मतलब अपने दिमाग में आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां माना जाता है कि अगर आप वहां जाएं और वहां पे दर्शन करें और वहां पे कॉन्फ्लेक्स, मतलब कॉर्नफ्लेक्स, अगर आप वहां पे कॉर्नफ्लेक्स, मछलियों को कॉर्नफ्लेक्स खिलाते हैं, वहां मछलियां हैं उनको कॉर्नफ्लेक्स खिलाते हैं, तो आपकी मान्यता पूरी होती है। ऐसा मन में आप इमेजिन कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लुएंस यानी कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स कहाँ खिलाने आप जाते हैं? संगम में। वहां पे मछलियों को खिलाते हैं जिससे आपको पुण्य मिलता है। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो इसकी मीनिंग बड़े आसानी से याद कर पाएंगे, और ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार यूज होता है ये। देखिए नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज माने क्या होता है? उल्लंघन करना। ये एक वर्ब है। अगर इसी में इनफ्रिंजमेंट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये उल्लंघन। तो अक्सर आपने देखा होगा कोई सेफ्टी ऑफिसर है या कोई पुलिस ऑफिसर है तो इनफ्रिंजमेंट चालान काटता है। उल्लंघन करने के कारण कोई एक आपको चालान करती है तो उसको बोलते हैं इनफ्रिंजमेंट चालान या पेनाल्टी। तो इनफ्रिंजमेंट से आपको याद आएगा हाँ, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए इनफ्रिंज यानी इन और फ्रिज, यहाँ पे एक फ्रिज है। और आप एक छोटी सी स्टोरी ये समझ सकते हैं कि जो ये मम्मी है, ये अपने बेटे को किसी इनके जो बच्चे ने किसी चीज को ब्रेक किया है, कोई रूल ब्रेक किया है या कोई काम ऐसा वायलेट किया है, कोई घर के रूल को तोड़ा है, तो जिसके लिए वो उनको डांट रही हैं कि अगर आपने दोबारा अगर ये वायलेशन किया या आपने दोबारा रूल को ब्रेक किया तो मैं इस फ्रिज में आपको बंद कर दूंगी। तो इन फ्रिज यानी इस फ्रिज में बंद करने के लिए बात कौन कर बोल रही है? मम्मी बोल रही है अपने बेटे को। तो उल्लंघन करना आपको इससे याद आएगा।